एक बार रेवेंसवुड के छोटे से शहर में एक ठंडी रात में, जहां प्राचीन पेड़ों के माध्यम से अलौकिक की फुसफुसाहट गूंजती थी, वहां एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक गहरा रहस्य था। हवेली, जिसे ब्लैकथॉर्न मनोर के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से परित्यक्त थी। इसकी खिड़कियां टूट गई थीं और इसकी भव्यता क्षय की परतों के नीचे छिपी हुई थी। स्थानीय किंवदंती ब्लैकथॉर्न मनोर के भीतर एक भूले हुए कमरे के बारे में बात करती है। एक कमरा जिसे अज्ञात कारणों से बाकी दुनिया से बंद कर दिया गया था। कई लोगों ने दावा किया कि कमरे में एक भयावह अतीत की कुंजी है, और जिन लोगों ने इसके रहस्यों को उजागर करने का साहस किया, वे कभी वापस नहीं लौटे। साहसिक मित्रों के एक समूह ने अलौकिक आकर्षण और अज्ञात के रोमांच से आकर्षित होकर एक दुर्भाग्यपूर्ण रात ब्लैकथॉर्न मनोर का पता लगाने का फैसला किया। समूह की साहसी नेता सारा ने अपने दोस्तों को आश्वस्त किया कि भूले हुए कमरे के रहस्य को उजागर करना उनके साहस की अंतिम परीक्षा होगी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, हवा एक अशुभ तनाव से घनी हो गई। धूल के कण टूटी खिड़कियों से छनकर चांदनी में नाच रहे थे और खस्ताहाल दीवारों पर भयानक छाया डाल रहे थे। दोस्त चरमराते फर्शों के पीछे चल रहे थे। उनकी घबराई हुई हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी। घंटों की खोज के बाद उन्हें एक दरवाज़ा मिला जो मानो उन्हें बुला रहा था। यह फीके प्रतीकों से सुसज्जित था और एक अलौकिक ऊर्जा से गुनगुनाता हुआ प्रतीत होता था। चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज करते हुए सारा ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया, जिससे लंबे समय से भूला हुआ कमरा सामने आ गया। कमरा भयानक नीली रोशनी में नहाया हुआ था और अंदर की हवा भय की भावना से भारी थी। कमरे के मध्य में एक पुराना धूल भरा दर्पण खड़ा था जो अतीत की छाया को प्रतिबिंबित करता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही दोस्त सावधानी से पास आए, उनके पीछे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी और तापमान में नाटकीय रूप से गिरावट आ गई। दोस्तों को एक उपस्थिति का एहसास हुआ। अनदेखी आंखें उनकी हर हरकत पर नज़र रख रही थीं। दर्पण में अजीब भूतिया दृश्य दिखाई देने से दहशत फैल गई। हर एक पिछले से भी अधिक भयानक था। दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ द्वेषपूर्ण चीज़ जगा दी है, कुछ ऐसा जो किसी कारण से बंद कर दिया गया था। एक एक करके दोस्तों ने भूले हुए कमरे के भीतर आतंक का शिकार होकर दम तोड़ दिया। उनकी चीखें हॉल में गूंजने लगीं क्योंकि दुष्ट शक्ति ने उन पर कब्जा कर लिया। केवल सारा प्रेतवाधित दर्पण के सामने खड़ी रह गई। अपने प्रतिबिंब में उसने अपना एक विकृत संस्करण देखा। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कमरा डर को बढ़ावा दे रहा है, और जैसे ही सारा का विवेक उजागर हुआ, भूले हुए कमरे ने उस पर अपना दावा किया। ब्लैकथॉर्न मैनर की किंवदंतियां जीवित हैं, जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है जिन्होंने निषिद्ध और अलौकिक की तलाश करने का साहस किया। आज तक परित्यक्त हवेली उस कीमत की याद दिलाती है जो भूले हुए कमरे के रहस्यों को खोलने के लिए चुकाई जाती है। एक ऐसा कमरा जिसे अतीत की छाया में अबाधित छोड़ दिया जाए।